इस कहानी को सुने आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य पर एक राजा शासन करता था। वह अपने समय का सबसे शक्तिशाली और समृद्धि राजा था। उसके पास अपार धन दौलत, अनगिनत सेना, विशाल महल और हर प्रकार की सुख सुविधा थी। लोग उसकी वीरता और न्यायप्रियता की मिसाल देते थे। बाहर से देखने पर लगता था कि उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर राजा बहुत बेचैन रहने लगा। रातों को सोते समय उसे नींद नहीं आती। दिन में मन उदास रहता। वह बार बार सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दिल में खालीपन क्यों है? आखिर सुकून क्यों नहीं मिलता? राजा ने वैद्य बुलाए। वैद्य ने तरह तरह के औषधियाँ दी, पर राजा की बेचैनी दूर ना हुई। दरबारियों ने मनोरंजन के लिए नित्य गाना कराया, पर राजा का मन ना लगा। शिकार पर गया, युद्ध जीते, लेकिन हृदय का खालीपन वैसे ही रहा। एक दिन राजा ने सभा में पूछा, बताओ इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है और वह सुकून कहाँ मिलेगा जो मेरे हृदय को शांत कर दे? सभा में सब चुप हो गए। तभी एक वृद्धा मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, धन, वैभव और शक्ति से शरीर को सुख तो मिल सकता है, पर आत्मा को शांति नहीं। सुकून पाने के लिए आपको उस साधु से मिलना चाहिए जो जंगल में नदी किनारे कुटिया बनाकर रहता है। लोग कहते हैं उसके पास कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सी संतोष की चमक रहती है। राजा को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। अगले दिन वे वेश बदलकर साधु के आश्रम पहुंच गया। साधु बहुत साधारण वस्त्रों में पेड़ की छाया में बैठा ध्यान कर रहा था। राजा ने देखा, ना तो सोने चांदी के गहने, ना कोई सेवक, ना ही बड़ा महल, फिर भी साधु के चेहरे पर गहरी शांति और मुस्कान थी। राजा ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं बेचैन हूँ। आप जैसे व्यक्ति जिनके पास कुछ नहीं है, इतने शांत कैसे रह सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, सुकून पाने के लिए सबसे पहले इच्छाओं पर विजय पाना पड़ता है। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा मन और अधिक चाहता है। मन का लोभ ही बेचैनी का कारण है। जब इंसान की अपनी इच्छाओं पर नियंत्रित कर लेता है, तभी सच्चा सुख मिलता है। राजा ने गहराई से सुना। साधु ने आगे कहा, सुकून बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से आता है। अगर मन को संतुलित करना सीख लो तो झोपड़ी में भी सुख मिलेगा, और अगर मन अशांत हो तो सोने के महल में भी नींद नहीं आएगी। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उसने निश्चय किया कि अब से वह केवल धन संपत्ति इकट्ठा करने में जीवन नहीं बिताएगा, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करेगा, ईमानदारी से राजकार करेगा और मन को संयमित रखेगा। धीरे धीरे राजा ने अपने जीवन में परिवर्तन किया। उसने गरीबों की सहायता करनी शुरू की, अत्याचार कम किए और समय ध्यान व भक्ति में देने लगा। परिणाम यह हुआ कि उसके भीतर का खालीपन भरने लगा। अब रातों को उसे नींद आने लगी और चेहरे पर संतोष की मुस्कान खिलने लगी। कहानी की सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुकून धन दौलत, महल या ताकत से नहीं मिलती, बल्कि मन की शांति और संतोष से मिलता है। इच्छाओं को सीमित कर सेवा और करुणा का मार्ग अपनाकर ही जीवन सुखमय बन सकता है।